साल था 1818। स्थान महाराष्ट्र का कोरेगांव भीमा। एक युद्ध जिसने भारतीय इतिहास में साहस, असमानता और सामाजिक संघर्ष की गहरी छाप छोड़ी। एक और थे पेशवा बाजीराव द्वितीय, मराठा शक्ति के उत्तराधिकारी। मराठा साम्राज्य जिसने वर्षों तक कूटनीति और युद्ध कौशल से भारत में अपनी ताकत बनाए रखी थी। उनकी सेना विशाल, लगभग 28,000 सैनिक, पर इस युद्ध के लिए उन्होंने केवल 2,000 सैनिकों की टुकड़ी भेजी। दूसरी ओर थी ईस्ट इंडिया कंपनी की छोटी सी फौज, केवल 834 सैनिक। इनमें से लगभग 500 थे महार योद्धा, अनुशासित, साहसी और आत्मसम्मान की तलाश में। युद्ध के 3 पलड़े थे, संख्या, रणनीति और हथियार। संख्या में पेशवा भारी थे, लेकिन अंग्रेजों के पास थी आधुनिक तोपें और बंदूकें। पेशवा अब भी तलवारों और भालों पर निर्भर थे। 1 जनवरी 1818 को भीषण भिड़ंत हुई। छोटी टुकड़ी ने डटकर मुकाबला किया। महार सैनिकों ने प्राणों की बाजी लगाई। परिणाम, पेशवा सेना पीछे हट गई। अंग्रेज विजयी हुए। पुणे में एक विजय स्तंभ खड़ा हुआ, जिस पर आज भी दर्ज हैं उन महार वीरों के नाम, जिन्होंने साहस की मिसाल कायम की। लेकिन यह विजय केवल सैन्य नहीं थी, यह आत्मसम्मान की पुकार थी। पेशवा शासन, प्रशासन, कूटनीति और युद्ध कौशल में निपुण, पर यह व्यवस्था कठोर जातिगत ढांचे पर टिकी थी। दलितों को, विशेषकर महार समुदाय को, बराबरी और सेना में अवसर नहीं मिले। सामाजिक न्याय की कमी ने अपने ही लोगों को दूर कर दिया। यही असंतोष पेशवाओं के पतन की नींव बना। अंग्रेजों ने महार सैनिकों को वर्दी दी, रोजगार दिया और आत्मसम्मान का एहसास कराया। वे अपने हुनर को साबित कर सके। महार समुदाय ने साहस दिखाया। अंग्रेजों की जीत में उनका योगदान निर्णायक था, परंतु यह एक विरोधाभास था। जहां सम्मान मिला, पर स्वतंत्रता खो गई। जीत के बाद भी उन्हें समाज में बराबरी नहीं मिली और आगे चलकर सेना में उनकी भर्ती पर भी रोक लगा दी गई। यह एक विडंबना थी, जहां महार सैनिकों ने अंग्रेजों के लिए निर्णायक युद्ध लड़ा, सम्मान पाया, लेकिन ब्रिटिश नीति में बदलाव और जातिगत पूर्वग्रहों के चलते उन्हें बाद में सेना से बाहर कर दिया गया। भीमा कोरेगांव की लड़ाई हमें एक स्पष्ट सीख देती है। विदेशी ताकतें तभी मजबूत होती है जब समाज भीतर से बटा होता है। घर के मसले घर में सुलझाना बेहतर होता है। बाहरी ताकतें कुछ समय मदद करती हैं, पर काम निकलते ही आपको आपकी असली जगह दिखा देती हैं। सच्ची शक्ति तब जन्म लेती है जब हम अपनी गलतियों से सीखें और समानता व न्याय को अपनाएं। भीमा कोरेगांव हमें बताता है कि साहस दोनों ओर था, लेकिन स्थायी विजय उसी की होती है जो समाज को जोड़ता है, तोड़ता नहीं।